हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी जूनियर स्टूडेंट की नई भर्ती आई है 2022 वाली, उसके बारे में, जो कि आपका पैट 2021 से आई है। अगर देखिए जाए दोस्तों, कुल मिला के आपके 1262 पदों पर भर्ती निकली है। ठीक है, जिसकी लगभग 15 गुना आपके एग्जाम बैठेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है आपकी 18,930। लेकिन आपको पता होगा कि जो कट ऑफ के जो कट ऑफ जाती है आपकी, उस पर जितने बच्चे आपके होते हैं उन सबको बुला लिया जाता है। तो संख्या देखिए, हो सकता है 18,930 ना होगी, ये लगभग 30-32 हज़ार के आसपास आपकी संख्या पहुंच जाए। यानी 30 से होगा 32,000 35,000 के आसपास के इतने बच्चे आपके केवल मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। पहले दोस्तों ये वैकेंसी आपके 4500 पदों पर लगभग आने वाली थी, लेकिन हुआ क्या, फिर इसमें कुछ आरक्षण का मामला फंसा हुआ था, तो ये संख्या आपकी 3,000 से लेकर 3500 के आसपास हो गई। अब लेकिन आयोग क्या चाहता है कि आयोग जो पैट 2021 दिया उनको भी और 2022 दिया उनको भी खुश करना चाहता है। यानी कि 1212 भर्ती आपकी पैट 2021 से आई है, और बची हुई लगभग जो आपकी 2000 भर्ती है वो आपकी पैट 2022 से आपको देखने को मिलेगी। यानी जिनके अच्छे खासे नंबर होंगे केवल वही बच्चे बार बार हर एग्जाम में आपका बैठेंगे। क्यों दोस्तों, पता होगा देखिए, अभी लेखपाल भर्ती आपकी फाइनल नहीं हुई है, और जिन लेखपाल भर्ती में जिन 8,085 बच्चों का चयन होना है वो सभी लगभग सभी बच्चे भी आपका इसका फॉर्म भरेंगे जूनियर स्टूडेंट का। ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पर देख क्या होगा, 25 तक भरेंगे तो जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसमें उनका भी नाम आएगा, लेकिन पेपर वो देंगे नहीं अगर उनका सिलेक्शन उसमें हो जाता है तो आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन आपका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैंने कमेंट किया था आपका कम्युनिटी टैब में, जो बच्चों का सवाल आ रहा था जून इसकी कन्या सहायक की भर्ती कब आएगी। तो लगभग ये आपके 25-26 दिन पहले मैंने किया हुआ था कि कुछ छात्रों का सवाल है कि कन्या सहायक का विज्ञापन कब तक आएगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या सहायक का जो विज्ञापन है वो 20 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों ये विज्ञापन जारी हुआ आपका 21 अक्टूबर को। ठीक है, जो हमने बताया एकदम सही साबित हुआ। लेकिन फॉर्म भरने के शुरू बंद दरोगा भर्ती के फॉर्म भरने के बाद शुरू होंगे, यानी कि 15-20 नवंबर के आसपास। यानी तो उसके फॉर्म भरने लगभग आपके 21 नवंबर से आपके फॉर्म भरने इसके स्टार्ट होने वाले हैं, तो समझ सकते हो। और इसका विज्ञापन पैट 2021 से ही आएगा, आ चुका है। लेकिन आगे बताया था इसके बाद पैट 2021 से एडीटीए और अकाउंटेंट का विज्ञापन आएगा। लेकिन दोस्तों इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो मैंने बताया था कि पैट के स्कोर कार्ड बढ़ने की बात चल रही है, इसका स्कोर कार्ड की वैलिडिटी जो वो आपकी बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका यूपी ट्रेपेसी आयोग है उसने शासन को भेज दिया है लेटर। ठीक है, लेकिन शासन की तरफ से अभी तो परमिशन नहीं मिली है। अगर मान लो शासन की तरफ से परमिशन मिल जाती है तो हो सकता है 2 से 3 महीने आपकी इसकी जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है पैट 2021 की उसको बढ़ा दी जाए, 2 से 3 महीने। ठीक है, अगर 2 से 3 महीने बढ़ा दिया गया तो हो सकता है जो एडीटीए के और अकाउंटेंट का विज्ञापन है वो पैट 2021 से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी वैलिडिटी आपकी नहीं बढ़ाई तो सारे ये विज्ञापन आपको पैट 2022 से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पता होगा जो 28 अक्टूबर को आपकी जो डेट है वो आपकी समाप्त हो रही है पैट 2021 की वैलिडिटी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पूरे विज्ञापन आप देखते हैं विस्तार से क्या क्या आपने रखा है। यहाँ पर देखो, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 21/11/2022 यानी 21 नवंबर, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 14 नवंबर है, 14 दिसंबर। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 21 दिसंबर है। ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं क्या चीज़ आपको काम की है। देखिए यहाँ पे देखिए, सम्मिलित करने सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है, अभी इतना है शॉर्ट लिस्टिंग का, बताई दिया हम। 15 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके नहीं बुलाए जाएंगे। फिर है आपके आवेदन की प्रक्रिया, ये आपका पूरा प्रोसीजर रखा है, इसमें आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से आपको आवेदन करना है। ठीक है, अगर आप पहले से आवेदन करते आए हो कुछ भर्तियों का तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 25 रुपये लिए जाएंगे आपसे, चाहे आप सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो, एससी हो, और चाहे आपका एसटी हो, सभी से 25-25 रुपये का शुल्क आपका लिया जा रहा है। अगर दोस्तों देखा जाए, देखिए जब इन्होंने पैट स्टार्ट किया था उसमें बोला था कि पैट से समय और पैसे दोनों की बचत होगी बच्चों की, लेकिन दोस्तों इनके तो मजे आ रहे हैं। तो देखा होगा अभी हाल ही में जो पेपर हुआ पैट 2022 का, उसमें लगभग 3-4 करोड़ रुपए तो उन्होंने अब जो इनकी रोडवे सुविधा है उसी से कमा लिए हैं बच्चों से, क्योंकि 400-500-600 किलोमीटर सेंटर दूर डाले बच्चों के, तो वहाँ पर दिक्कत आ गई। ठीक है, अब बच्चों क्या देखिए, अगर मान लो आप जूनियर स्टेट का मुख्य परीक्षा में बैठ पाते हो तो 150 रुपये आपने पैट में दिए थे। ठीक है, 25 रुपये यहाँ दोगे आप, और 200 रुपये का उसके बाद में आपको शुल्क लिया जाएगा। तो संख्या अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, जनरल ओबीसी से, तो 410 बन जाता आपका। पहले आपको एक परीक्षा के लिए 185 देना पड़ता जब पैट नहीं था आपका, अब आपको 410 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बात करेंगे आपका, देखिए पदों का ब्यौरा इधर रखा है आपका। देखिए यहाँ पर टोटल 1148 स्थायी और 114 आपके स्थायी।
टोटल आपके होते हैं 1262 पद। यहाँ बात करें जनरल की तो 460 है, SC के 242 हैं, ST के 23 हैं, OBC के 309 है और साथ में EWS के 114 पद हैं आपके। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। अगला दोस्तों ये आपको दे रखा है आरक्षण का, क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं के लिए। अब देखिए यहाँ पे अनिवार्य अर्हता क्या देखिए, शैक्षिक उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संबल सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 के अंतर्गत नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं कि आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। ठीक है, और देखिए हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रम से 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, यानी टाइपिंग आपको होना जरूरी है। और साथ में रखा आपका DOE-ACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या इसकी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या CCC हो। अगर CCC आपके पास नहीं है तो उससे CCC जो आपको फॉर्म भरने की आखिरी डेट है उस समय तक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 14 दिसंबर 2022 तक का। CCC ना हो तो जैसे आप मान लो आपने बीटेक कर रखा है किसी ब्रांच से, आपने BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, ठीक है, या 10th और 12th में आपने कंप्यूटर पढ़ा है ऐसे सब्जेक्ट, तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। और साथ ही आपने पैट का एग्जाम दिया हो। और यहाँ पर देखें आयु सीमा आप देख रहे हो 18 वर्ष से लेकर आपकी 40 वर्ष तक होनी चाहिए जनरल की, और जो आपके OBC SC ST होते हैं उसमें 5 वर्ष की आपको छूट दी जाती है। और बताइए चयन का आधार क्या आपका मुख्य परीक्षा होगी, इसको फिर आपकी टाइपिंग होगी, लेकिन दोस्तों टाइपिंग के नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये आपका सिलेबस भी जारी कर दिया ये काम अच्छा किया आयोग ने। जो पहले सिलेबस था वही लगभग आपका सिलेबस है कि 52 प्रकार की लिखित परीक्षा जो कि आपका 65 अंकों की होगी, जहां पर हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता 60 प्रश्न होंगे 30 अंक के, और सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 प्रश्न 15 अंक के, और सामान्य जानकारी 40 क्वेश्चन आपके 20 अंक के, यानी 130 क्वेश्चन होंगे 65 नंबर के। ठीक है, और साथ ही 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय यानी 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये इन 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और दोस्तों ये 3 चीज़ें आपकी पता होगा आपको, जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी पूछी जाती हैं, वीडियो री एग्जाम में ये 3 चीज़ें। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, और साथ में हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता। अब देखिए हिंदी प्रज्ञान लेखन योग्यता में क्या है आपका कि उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समकक्ष एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हाई स्कूल स्तर के होंगे। अगर दोस्तों ये मान चलिए अगर मान लो आपने वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर ली तो इसकी फिर आपको अलग से तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर ये सामान्य बुद्धि परीक्षण है, ये सामान्य जानकारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आपको क्लियर नहीं दे रखा है कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यानी लगभग सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। जीएस में भी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ आपको पढ़ना है। करंट अफेयर हो गया, UPG के हो गया, पर्यावरण। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और देखिए यहाँ पर पहला चरण आपको लिखित परीक्षा होगी, दूसरे चरण में क्या आपका टंकण परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर होगी जो अहरकारी प्रकृति की होगी, यानी केवल आपको क्वालिफाई करना है उसको। यानी आपकी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये हो रखा है इनका ड्रामा कि शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किए जाएंगे। अब दोस्तों आप खुद सोचो कि आप पैट का एग्जाम भी करा रहे हो बच्चे का, ठीक है, फिर आपको उसका मुख्य परीक्षा भी ले रहे हो, उसके बाद भी अब इंटर के क्वेश्चन के नंबर जोड़ रहे हो। क्योंकि दोस्तों आप पता होगा जो बच्चे अगर मान लो जिन्होंने 7-8 साल पहले अपना 12th पास किया है तो पता होगा उस समय कैसे नंबर दिए जाते थे यूपी में और आजकल कैसे नंबर दिए जा रहे हैं। यानी आजकल लगभग थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ते हो, एवरेज से भी थोड़ा डाउन बच्चा अगर है तो उसके भी 60% नंबर आराम से आपके आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मान लो किसी ने कोरोना में 12th पास किया है तो उसके 60% वैसे आ गए, तो 20 नंबर उसके यहीं पर से सीधा हो गए। ठीक है, तो यानी कि अगर इंटरमीडिएट में आपके 60% है उससे ऊपर है तो 20 अंक मिलेंगे। फिर है आपका 45% या ऊपर किंतु 60% से कम है तो 15 अंक मिलेंगे। और तीसरा आएगा 33% या ऊपर किंतु 45 से कम हो तो 10 अंक भी दिए जाएंगे। ठीक है, इंटर में। और बात करें स्नातक की तो यहाँ पर अगर 60% तो 10 नंबर या उससे ऊपर, और 60 से कम है 45 से ऊपर है तो 8 अंक, और 33% से ऊपर है 45 से कम है तो 5 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही किसी खिलाड़ी को अधिकतम 5 अंकों के अध्ययन निम्नलिखित रीति से अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, अगर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, नेशनल खिलाड़ी हैं तो 4, और स्टेट लेवल के हैं तो 3, और आप कॉलेज वगैरह में खेलते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका होगा। तो टोटल दोस्तों आपका 65 अंक तो आपको रिटर्न का हो गया, और शैक्षिक अर्हता के आधार पर 30 अंक हो गए आपके, और खिलाड़ी का अधिकतम 5 हो गए, यानी 35 आपके हो। टोटल मिला के आपकी 100 अंकों की मेरिट बनेगी। ठीक है, अगर मान लो किसी के 12th में और ग्रेजुएशन में अगर आप मान लो आपके
सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, तो वहीं तक 10-15 नंबर तो वहीं पर सीधे सीधे कम हो गए उनके। तो 10-15 नंबर मैनेज कर पाना इतना आसान आपका नहीं होता रिटन एग्जाम में, वो 65 नंबर के में, ठीक है। तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक। यानी कि मान लो आपकी कट ऑफ आती है जनरल की 75 रॉ मार्क्स, तो 75 में जितने भी आपके बच्चे होंगे, 1 हो चाहे 10,000 हो, तो उन सभी बच्चों को आपका शामिल कर लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। इसका मतलब आपका ये हुआ, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको बताना था। अब दोस्तों बच्चों का सवाल है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ, उसमें बता दूँगा कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। लेकिन साथ ही आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं से देखिए पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपसे क्या बोलेंगे अब कि जिसके 60 नंबर आ रहे हैं उसको बैठने का मौका मिलेगा, 55 वाले को मौका मिलेगा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचना है। जैसे आपने देखा होगा लेखपाल में लोगों ने क्या बोला था आपसे कि जिसके भी 0% से ऊपर नंबर है उन सभी बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, और फिर आपने देख लिया हो कितने कम बच्चों को मौका मिला था एग्जाम देने का। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।